हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फ्रेंड्स ऑफ शिमला द्वारा विकसित भारत 2047 पर आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत की आजादी को 2047 में पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऐतिहासिक पड़ाव तक पहुंचने से पहले देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अवधि को अमृत काल का नाम दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि इस समय दुनिया तनावपूर्ण स्थिति में है और चल रहे संघर्षों के जल्द खत्म होने की संभावना नहीं है और इस परिदृश्य में भारत को एक स्थिर सरकार और एक मजबूत और शक्तिशाली नेता की जरूरत है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भारत के पास एक मजबूत नेतृत्व है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि देश में शिक्षा में सुधार भी व्यापक रूप से प्रगति पर है और औद्योगिकरण के साथ ही डिजिटल इकोनॉमी की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली आर्थिक नीतियां भी उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। अब आपके मन में होगा कि विकसित भारत इसके बहुत पहलुओं हैं, इसकी बहुत परिभाषाएं हैं और जो नितिन जी ने कहा और सौरभ जी ने कहा कि आज हम 5वें नंबर इकोनॉमिकली, आज भारत जो है दुनिया की 5वीं इकोनॉमी मानी जाती है और आने वाले समय में कुछ ही साल में हम 3रे नंबर पे पहुंचेंगे और हमें बिल्कुल विश्वास है कि आगे वाले दशकों में भारत नंबर 2 तो जरूर होगा, पर भारत की कभी आदत नहीं है कि नंबर 2 पे रुक जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नंबर 2 से भी आगे। अब आप में से कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि भाई चुनाव का समय है तो लोग आए हैं, देश को प्रोत्साहित करने के लिए तो आए हैं, बहुत सी चीज़ें कह जाते हैं, पता नहीं कितना सीरियस है कितना नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गोल्डमैन सैक्स ने एक स्टडी की है। वही गोल्डमैन सैक्स ने बहुत साल पहले जिसने कहा था कि ब्रिक्स की संगठन बनेगी, तो गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि अगले 20, 30, 50 साल में दुनिया की इकोनॉमी किस दिशा में जाएगी, कौन से देश होंगे जो दुनिया में आर्थिक लीडरशिप लेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं सबके मन में रोजगारी की चिंता होती है और अगर आज हम रोजगारी की बात करें तो जब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और बड़े स्केल में स्थापित नहीं होगा, तो रोजगारी, सबको रोजगारी देना जो है इसकी चुनौती तो जरूर होगी। इसीलिए पिछले 10 साल में जब से मोदी सरकार आई है, हमारा सबसे मैं कहूँगा स्ट्रॉन्गेस्ट कमिटमेंट जो है वो मेक इन इंडिया का है। मेक इन इंडिया हमारे लिए, अगर मैं कहूँगा विकसित भारत के लिए आप एक प्रिंसिपल चुनिए, मैं कहूँगा मेक इन इंडिया, कि जितना हम मेक इन इंडिया को आगे ले जा पाएंगे और मेक इन इंडिया के लिए, क्योंकि हमें तो जो भी बनाना है वो कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हमें दुनिया के साथ कम्पीट तो करना होगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अगर हमारी टैलेंट जो है उभर के ऊपर आई, हमारे यहाँ आजकल आप लोग ये भी जानते हैं कि स्टार्टअप कल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। हम दुनिया के नंबर 3 माने जाते हैं कि हमारे यहाँ स्टार्टअप जो हैं 1 लाख से ज़्यादा हैं, जिसमें 111 यूनिकॉर्न। तो अगर हमें जो है आगे के अवसर, टुमारोज अपॉर्चुनिटीज़ अगर हमें देखना होगा, तो ये जो है गुड गवर्नेंस, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट, इनकी संधि जो है, जब ये सब साथ आते हैं, ये है विकसित भारत का गारंटी। तो आज जब हम भारत की जनता के सामने आए हैं आशीर्वाद मांगने, मोदी की गारंटी ये है कि आप किसी भी कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, कोई भी क्षेत्र में देखें कि हम जो हैं, हमारा कमिटमेंट है कि भारत की ऑलराउंड प्रोग्रेस होगी और जब ये ऑलराउंड प्रोग्रेस होगी, इसी से हम जो है विकसित भारत जो है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। और उसमें अगर आज देखें
दुनिया के करीब करीब 200 देश हैं कुल मिला के, यूएन के 193 सदस्य हैं। अगर कुल मिला के आप देखें कि दुनिया में ब्राइट स्पॉट कहाँ है, कहाँ ग्रोथ है, कहाँ स्टेबिलिटी है, कहाँ कॉन्फिडेंस है, कहाँ लीडरशिप, आप जानते हैं कि वो भारत में। तो अगर आज हम पिछले 10 साल की अगर हम समीक्षा करें और उसको हम सोचें कि ये एक किस्म से फाउंडेशन है, आधार है, बुनियाद है, विकसित भारत की यात्रा के लिए ये बेस है जहां से ये यात्रा शुरू होगी। आज ये यात्रा इसीलिए आगे बढ़ेगी क्योंकि हम सब लोगों को विश्वास है that India is the fastest growing large economy of the world, growing at 7% today, likely to grow at 8 and 9% in the coming years. जो मुझे जानकारी है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज आए, तो ये जो है, ये मुझे जब, और जो हाईवेज जो हैं, हाईवेज ग्राम सड़क से लेके हाईवेज, ब्रिज से लेके बड़ा बड़ा टनल, आप ये सब आप देखें, आपके सामने ये दृश्य जो है, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, हम विश्वास के साथ इसको सामने रखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर अच्छी लीडरशिप हो, बहुमत की सरकार हो, मोदी जी की विजन और देश में अगर आत्मविश्वास की भावना हो, राष्ट्रीयता की भावना हो, तो ये देश जो है जरूर विकसित भारत की दिशा में बढ़ सकता है।